पैरेलल लाइन के बारे में कुछ देख लीजिए। क्लास 7 चैप्टर 4 कहता गिवन दैट, मान लेते हैं ये एम और एन क्या है, दो पैरेलल लाइन है जिसका ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन एल। यहाँ गिवन दैट एम पैरेलल एन, एन ट्रांसवर्सल लाइन एल। मान लो नाउ देखिए एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2 180। क्यों? स्ट्रेट लाइन से क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एंगल 1 + 3 क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एंगल 2 + 4 क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एंगल 3 + 4 क्या है, स्ट्रेट लाइन। सारा का सारा क्या होगा, सबका सम 180 डिग्री। किससे? स्ट्रेट लाइन एंगल से। अब दूसरा देख लीजिए, टाइप 2 में एंगल 1 और 4, एंगल 1 और 4 इक्वल होगा, एंगल 2 और 3 इक्वल होगा, एंगल 5 और 8 इक्वल होगा, एंगल 6 और 7 क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्योंकि इसके सामने एक ही पॉइंट है, इसी पॉइंट के आमने सामने का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। उसी को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा देख लीजिए एंगल 3 + 5, यानी एंगल 3 + 5, एंगल 4 + 6, एंगल 3 + 5 और एंगल 4 + 6 180 होगा। क्यों होगा 180? सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी जब कोई भी पैरेलल लाइन होता है उसके एक ही ओर बने कोनों का जो सम होता है कितना होता है, 180 होता है। ये कितना होता है, 180 होता है। 4 नंबर में देख लीजिए एंगल 3 = एंगल 6, एंगल 3 = एंगल 6, एंगल 4 = एंगल 5। क्यों? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। किससे? इंटीरियर या अंदर, इसीलिए इसको इंटीरियर कहा जाता है। अब मान लीजिए एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 7, ये भी होगा, ये भी होगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद हम दूसरा देख लीजिए, उसके दूसरा है एंगल 2 और 6, एंगल 2 और 6, एंगल 4 और 8, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 7। सारा सारा क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्लास 7 का नहीं है, ये क्लास 9 का। जब आप क्लास 9 में जाइएगा तो ये इक्वल होता है, तो ये पैरेलल होता है। जब ये इक्वल होता है तो ये पैरेलल होता है। जब ये पैरेलल होता है तो ये क्या होता है, सारा का सारा इक्वल होता है। इसी पर क्लास 7 में कुछ प्रॉब्लम दिया हो, इसीलिए इसको बताना जरूरी समझे, इसीलिए आप लोगों को ये बता दिए। थैंक यू। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए और आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे।